वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। कमेंट्स पढ़ रहा हूँ यूट्यूब के। आप मेरे को कॉल भी कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम है। मेरी बॉडी बड़ी ग्रो हो रही है भाई, जिम का इस बार और ज़्यादा फ़ायदा। हर बार जितना भी करता हूँ ना, हर बार ज़्यादा फ़ायदा महसूस होता है। और हर दिन भी कभी कभी तो ऐसे एक्सप्लोर करता हूँ मैं बॉडी के मसल्स। आज ये वाला किया, आज ये। कुछ दिन में भयानक रिजल्ट दिखाऊंगा तुम लोगों को। आप लोग मेरे को फिटनेस के लिए भी कंसल्ट कर सकते हो, न्यूट्रिशन वगैरह के लिए भी कंसल्ट कर सकते हो। अगर आपको फिटनेस जर्नी शुरू करनी है तो मैं कुछ अगर अपने प्रैक्टिकल इनपुट दे सकता हूँ तो मैं ज़रूर दूंगा। बाकी ट्रैवल नॉलेज के लिए, किसी भी तरह की बात करने के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हो। यूट्यूब के कमेंट्स पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। प्रभात MEC 5093 बोल रहे हैं, ये तो मुस्लिम्स में इतनी रैशनैलिटी इज़ अ रियल एक्सेप्शन। हाँ, मतलब ट्रैवल में ना तुम्हारी ऐसी बहुत सारे भ्रम टूटेंगे और सोशल मीडिया में कि मैं ऐसे कई लोगों को कई तरीके से मैं भी वो करता था। क्या बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं उसे यार, स्टीरियोटाइप करता था। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि नहीं, हमारी सोच के बियॉन्ड दुनिया में बहुत सारी अलग अलग चीज़ें हैं। तो रैशनल व्यक्ति कभी किसी धर्म को तो बिल्कुल भी नहीं मानेगा, किसी ग्रुप को भी नहीं मानना चाहिए, मेरे को तो लगता है किसी आइडियोलॉजी को भी नहीं मानना चाहिए, अपने आप को मानना चाहिए। प्रैक्टिकल जो अपने स्टेप्स जो तुम इम्प्लीमेंट कर सकते हो उसको मानना चाहिए, उसी से बदलाव आएगा और वही मानना चाहिए मेरे ख्याल से। शिवा इंडियन 2709 बोल रहे हैं, भैया जी मैं तड़प रहा हूँ, मैं भी आपके जैसे पहाड़ों पर समय गुजारना चाहता हूँ, पता नहीं कब होगा। ये गंदा समाज, गंदे लोगों के साथ मैं सच में बहुत कमज़ोर हो गया हूँ। भो वाले लोग बस शादी कब कर रहा है, ड्यूटी बराबर क्यों नहीं करता है, वगैरह वगैरह करते रहते हैं। देखो, शुरू से पढ़ता हूँ मैं एक बार। मैं आपके जैसे पहाड़ों पर गुजारना चाहता हूँ, पता नहीं कब होगा। हाँ, देखो, आप चाहते तो हो, लेकिन आपको ना इसके साथ में ना आपको एक्शन भी करना पड़ेगा। चाहत तो ठीक है, लेकिन मैं मानता हूँ कि आपको डर भी लगेगा। आपको मोह त्यागना कोई आसान बात नहीं है, परिवार का मोह भी त्यागना पड़ेगा और डर को भी पार करना पड़ेगा, अपना लालच भी छोड़ना पड़ेगा। हो सकता है आपको लालच हो सिक्योरिटी का कि भाई घर में रह रहा हूँ तो सिक्योर्ड हूँ, पापा की प्रॉपर्टी मिल जाएगी मुझे, या फिर बाहर जाऊंगा तो अनसर्टेनिटी रहेगी, अनसर्टेनिटी से डर रहे हो आप। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होंगी और मैं भी डरा था, ऐसी बात नहीं है। मैं भी जब तक पूरी तरह से मेरे को श्योरिटी नहीं हो गई थी कि अब मैं पैसे सही कमा रहा हूँ, तो फिर मैं भी नहीं छोड़ा था घर को। पर मैं 2020 में जब मैंने छोड़ा था तब मेरे ये प्रोसेस पूरा शुरू हो गया था, क्योंकि मेरे को ना एक बात पता चल गई थी कि आज अगर तुम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हुए और इन लोगों से नहीं आज़ाद हुए तो ज़िंदगी भर की गुलामी है। इनको इनकी तुम्हें सारी बातें माननी पड़ेंगी, वरना ये तुम्हें नोच नोच के नोक मार मार के ना तुम्हें परेशान करते रहेंगे। तो मैं ये बात जब समझ गया था तो मैंने अपने लिए फ़ंड जोड़ना शुरू किया। आप एक सेविंग अकाउंट खोलो अपना, उसमें के अंदर पैसे जमा करो सिर्फ अपने लिए। देखो कितने दिन का रनवे आप शुरू कर सकते हो, 1 साल का, 2 साल का, जितने का भी पैसा जमा हो जाए उसके बाद आप निकल जाओ। और एक्टिव इनकम भी करोगे आप, उसके बाद ट्रैवल करते करते के साथ ही आप एक्टिव इनकम भी शुरू करो अपनी, और फिर आपको डर नहीं लगेगा। और फिर ऐसे डर डर के जीने से तो अच्छा है ना, फिर चलें बस हो गया, धरती पे समय पूरा हो गया, ऐसे घुट घुट के जीने का भी क्या फ़ायदा है। लेकिन जब आप ये इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लोगे ना कि भाई ज़िंदगी ऐसे नहीं जीनी है, मुझे गुलामी वाली नहीं जीनी है, और जब आप बोलोगे कि मेरे पास जितना भी पैसा बचा है ना, मैं इसे ख़त्म करके इस धरती से निकल जाऊंगा, कट लूंगा, तो एक्चुअली वो पैसा कभी ख़त्म नहीं होएगा, आपको कभी भी ऐसा मौका नहीं आएगा। बस ये आपके अंदर डर है। आप ना अपनी वर्स्ट सिचुएशन को एक बार एक्सेप्ट कर लो कि मेरे पास सारा पैसा ख़त्म हो जाएगा, फिर मैं क्या करूँगा, मैं कट लूँगा। ऐसा सोच के एक बार ना कोशिश करो। पर ये करना वही बात है ना कि ये इतना भी अब वो नहीं है, लोग नहीं कर पाएंगे, प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे, डर जाएंगे। तो मेरे को पता नहीं इसका कैसे करें, पर मैंने कई बार, क्योंकि जब मैं उस दौरान फ़िलासफ़ी पढ़ता था बहुत ज़्यादा, तो मैं ना थोड़ा त्याग मोड में चला गया था उस वक्त। तो तब मैंने तो ये सब कर लिया था और मैं तो निकल गया था, क्योंकि मेरे को पता है कि मैं बंधन में नहीं रह सकता, मैं बंधन में रहने वाला व्यक्ति हूँ नहीं। तो अगर आप हो तो फिर एंजॉय करो बंधनों को।
अगर आज़ाद होना है तो फिर डर का सामना करना पड़ेगा, लालच छोड़ना पड़ेगा, मोह छोड़ना पड़ेगा, फिर ही निकल पाओगे, वरना ऐसी इतनी घटिया व्यवस्था से निकलना कोई आसान बात नहीं है। अच्छा, आपके इस पे 39 लाइक्स आए हैं और 6 रिप्लाई। न्यू FF7VH बोल रहे हैं समाज का पूरा धड़ा सड़ा हुआ है। हाँ, समाज तो है ही यहाँ पे तो सब लल्लू हैं। किंडर स्क्यूड बोल रहे हैं यार तुमने सच में बहुत से डिप्रेस्ड लोगों की लाइफ में पॉजिटिविटी लाया है, तुमने बहुत नेक काम किया है, तुमको इसका अच्छा रिटर्न ज़रूर मिलेगा। हाँ, रिटर्न तो अच्छा मिल रहा है, बहुत सारे आप लोग कॉल बुक करते हो, उससे मेरे को पैसा जमा हुआ। मैंने अपनी जो एक मेरा वो था कि मैं अपनी बॉडी पे पैसा लगाऊंगा, तो मैं अब वो बॉडी पे ज़्यादा अच्छी तरह से पैसा लगा पा रहा हूँ। पहले मेरे पास इतनी सिक्योरिटी नहीं थी, मैं थोड़ा वो करता था कि मैं थोड़ा पहले पैसा बचाऊँ, क्योंकि मैं ना हमेशा रनवे को कैलकुलेट करता हूँ। मेरे पास रनवे कितना है, 5 साल का है, 4 साल का है, वो रनवे मेरा इंटैक्ट रहना चाहिए और बढ़ना चाहिए। तो उसके लिए क्या है, पैसा जमा होता रहना चाहिए, मैं ज़्यादा खर्च नहीं कर सकता। तो मैं उस लिहाज से ज़्यादा पैसा अभी भी नहीं खर्च करता हूँ, लेकिन फिर भी काफ़ी करता हूँ, क्योंकि आप लोग कॉल करते हो, उससे मेरे को अच्छा रिटर्न आता है और मेरे को एक सेटिस्फेक्शन भी मिलता है कि मैं सच में उन लोगों की हेल्प कर पा रहा हूँ जो सच में वो हैं। वरना कुछ लोग क्या है ना, बस मैसेज करते रहेंगे, उनको पता नहीं सच में प्रॉब्लम होती है या नहीं होती है, पर मैसेज तो दिन में इतने सारे आते हैं और जो कॉल करते हैं वो बहुत कम होते हैं। तो जो कॉल करते हैं मेरा तो इंटरेस्ट उन्हीं को ही सॉल्व करने में है, क्योंकि वो सच में कॉल कर रहे हैं, इसका मतलब सच में उन्हें प्रॉब्लम है। वरना मेरे को पता है कितने 4-4 पेज का लिखेंगे और ना एकदम नाक रगड़ देंगे, भाई प्लीज़ हमसे एक बार बात कर लो प्लीज़। और भाई तुम सारी चीज़ों में पैसा खर्च कर रहे हो, मैं तुम्हारी प्रोफाइल पे देखता हूँ, तुम सब चीज़ों में पैसा खर्चा कर रहे हो, मुझे पैसा देने से तुम्हारी फट जा रही है, मुझे क्यों नहीं पैसा दे रहे हो? और नहीं दे रहे हो तो फिर तुम करो जिसमें तुम्हें खर्चा करना है। तुम नाक रगड़ दे दो, तुम्हारे को अपनी कोई वैल्यू नहीं लगती, किसी के सामने नाक रगड़ रहे हो, भाई मैं हमसे एक बार बात कर लो बात कर लो। अरे भाई मुंह पे फेंक के मारो मेरे पैसे, बात करो। कैसे आदमी हो यार मैं बता रहा हूँ तुम्हें सही लगे तो करना, नहीं लगे तो मैं बस बोल रहा हूँ कि अगर मेरे को किसी से बात करनी हो तो मैं तो मुंह पे फेंक के पैसे मारूं, ले भाई पैसे पकड़, बात कर मेरे से। तुम क्या नाक थी रगड़ते रहते हो पूरे दिन मेरे पे, भाई बात कर लो भाई बात कर लो कमेंट में। मेरे को नहीं करनी बात फ्री में, पैसे में कर लूँगा, लालची इंसान हूँ मैं बहुत। जीवन में फिलहाल 3 ही आदित्य शो 6771 बोल रहे हैं, जीवन में फिलहाल 3 ही प्रश्न है, कहाँ रहना है, क्या करना है, किसके साथ रहना है। जितना जल्दी जीवन में इसको सॉल्व कर ले अच्छा है। मतलब समझा नहीं मैं, कहाँ रहना है, क्या करना है, किसके साथ रहना है, ये जीवन के 3 प्रश्न, मतलब मेरे को नहीं ज़्यादा समझ में नहीं आई। अमित राणा 3302 बोल रहे हैं, भाई तू बहुत स्मार्ट है और पागल बनाकर बहुत पैसा बना रहा है। हाँ, मैं पागल बना के पैसे बना रहा हूँ भाई, यही काम है मेरा। और मैं हाँ स्मार्ट तो हूँ, मैं मैनिपुलेट करता हूँ तुम लोगों को और तुम्हारे सारे पैसे खींच लेता हूँ, स्मार्ट तो हूँ मैं। कपिल 6288 बोल रहे हैं, वट एवर ही सेज टोटली राइट, ही मेक्स डिस्कशन फनी। अपने आप हो जाती है, मैं कोशिश तो नहीं करता। मतलब किसी की ट्रेजेडी ही किसी की फनी वो होती है, पता है। सोचो कि ये जो मैं कॉन्वर्सेशन करता हूँ कभी कभी इस डायरेक्शन में चली जाती है कि मेरे को खुद हंसी आने लग जाती है, मैं उसको बहुत फनी बना दूँ। वो इसलिए क्योंकि सच में जो भी हाई लेवल का बंदा है उसको ये सारी बातें फनी लगेंगी यार, ये मतलब क्या है ये बातें, मेरे को तो हंसी आती है। मतलब मैं समझ गया तुम क्या कहना चाह रहे हो, पर मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि मेरे को पता नहीं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, छोड़ो, तुम समझ गए ना। टेकी लविंग अवेयरनेस बोल रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, आप फिलहाल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, थैंक यू। रियली 956 बोल रहे हैं, जब मर्जी शादी करो, मन ना हो तो ना करो, इट्स टोटली अ चॉइस, इट्स नॉट नेसेसरी। हाँ तो लेकिन ये बात उनको भी तो जाके बताओ ना, जो सो कॉल्ड परसेप्शन ऐसा बनाते हैं समाज में कि देखो हमने तो पूरी खुली चॉइस दी थी, लेकिन दबाव भी बनाते हैं पीछे से, प्रेशर पूरा करेंगे, ज़बरदस्ती करेंगे और
कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि भाई हमने प्रेशराइज करा। ये जो सामाजिक लोग होते हैं, जो माता पिता, रिश्तेदार, ये सब, ये सबको मालूम है ये बात कि ये लोग प्रेशराइज करते हैं, ये लोग ज़बरदस्ती करते हैं। और अगर कोई बोले कि भाई मेरे को शादी नहीं करनी, मेरे को ऐसे समाज, तुम्हारे गंदे समाज में नहीं रहना, तो डिसोन कर देते हैं। बोलो बिना प्रॉपर्टी के निकल यहाँ से भाई, निकल। मैं भी निकला हूँ ऐसे ही। पर ये अच्छा भी है तुम्हारे लिए, सच बोलो तो मैं इसको ना अच्छा मानता हूँ कि तुम कहीं थोड़े से लालच के चक्कर में कि बाप की प्रॉपर्टी मिलेगी या उसके उसमें कई गंदे समाज में तो नहीं फंस गए। मैं मानता हूँ कि पैसे का थोड़ा फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन पैसे तो हम कमा लेंगे ना, आज़ादी नहीं कमा सकते हम। आज़ादी हमें मिल गई, ये समझो ये बहुत बड़ी बात है। तो अगर तुम्हारे माँ बाप तुम्हें लात भी मार देना कि तुम शादी नहीं कर रहे या ये नहीं कर रहे, तो तुम निकल जाना। इज्जत का मत सोचना कि उनकी इज्जत बेकार होएगी या कुछ होएगी। उनकी इज्जत उनको संभालने दो। ये तुम्हारा काम नहीं है किसी की इज्जत संभालना या फिर किसी को पालना कि बूढ़े हो गए तो अब तुम पालोगे। ये तुम्हारा काम नहीं है। ये समाज ने हमें बनाया है ऐसा कि हमारे दिमाग में ये डाल दिया है कि भाई ओ ये तुम्हारा काम है, ये तुम्हारा काम है। ये बिल्कुल हमारा काम नहीं है। नेचर नहीं बोलता कुछ भी, ना साइंटिफिक ये लॉ बोलते हैं कोई भी। तुम कॉमन सेंस से सोचो, जो व्यक्ति खुद कमा सकता है पैसे, उसके लिए तुम क्यों कमाओगे? वो पूरी ज़िंदगी उसको ऐसे काम करने चाहिए कि वो बुढ़ापे में भी ठीक से रह सके, लेकिन वो ऐसा नहीं करते। वो क्या करते हैं, शादियों में पैसा जला देते हैं, वो धर्म में पैसा जला देते हैं, वो फंक्शंस में, इवेंट्स में, फेस्टिवल्स में पैसा जला देते हैं, रिश्तेदारी में ये नेबर पड़ोसगिरी में पैसा जला देते हैं, है ना। इज्जत बनाने के लिए पैसे जला देते हैं, वो सब चीज़ में पैसा जलाते हैं। और फिर बाद में बोलते हैं कि भाई हम बूढ़े हो गए, अब हमारी वो करो सेवा, क्योंकि हमने तुम्हें पाला। उन्होंने पाला ये तो उनका डिसीजन था, लेकिन हम उन्हें पाले ये भी तो हमारा डिसीजन होना चाहिए कि हम उन्हें पालें या ना पालें। ये तो हमारा डिसीजन है, क्योंकि भाई तुमने तो पैसे जला दिए, हमसे तो पूछा ही नहीं कभी कि भाई तुम्हें पैसे जलाने चाहिए थे या नहीं जलाने चाहिए थे। खुद तो मज़े से 3-3 शादियाँ कर देंगे बच्चों की, 2-2 शादियाँ कर देंगे, फिर बाकी चीज़ों में भी पैसे जलाएंगे। और फिर क्या था कमेंट यार, मैं भूल जाता हूँ, मैं क्या बोलने लग जाता हूँ, मेरे को खुद ही पता नहीं लगता, भरा पड़ा है अभी। फिर अब तो इतना नहीं। अब पता है मेरे को एक और थोड़ी ना संतुष्टि मिलती है कि जैसे मैंने ये जो चैनल बनाया था, मेरे को पता था बहुत सारे लोग आएंगे, अब ना और बहुत सारे लोग आ गए ना, तो मेरे को एक वो मिलती है कि चलो समाज में और तेज़ी से ये बात फैलेगी। तो मुझे अच्छा लगता है ये बात कि मैंने जो बोलता था तुम्हें, शुरुआत से मैं ये बात बोल रहा था कि भाई तुम भी आओ सोशल मीडिया पर, तुम भी अपनी बात बोलो, तो क्या समाज में तेज़ी से ये बात फैलेगी, आग की तरह रैशनैलिटी फैलेगी, क्रिटिकल थिंकिंग, लोग आज़ाद होंगे ज़्यादा तेज़ी से और ज़्यादा अच्छी तरह से, ज़्यादा बिना थॉट के आज़ाद रहेंगे। मैंने कई लोगों को देखा, वो ना आज़ाद हो जाते हैं तो उनके दिमाग में एक शंका रहती है कि भाई हमने क्या सही हमने किया है या गलत किया है, ये सही है कि नहीं गलत है, तो वो डाउट में रहते हैं। लेकिन जैसे वो लॉजिकल मलिक चैनल देखते हैं तो सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं उनकी, नहीं हम ही सही हैं भाई, थोड़ा उनको वो कॉन्फिडेंस मिलता है। तो इस तरह से अब और ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा, क्योंकि और बहुत सारे चैनल आ गए जो रैशनल बातें बोल रहे हैं, क्रिटिकल थिंकिंग और इन सबको प्रमोट कर रहे हैं। तो समाज के लिए बहुत अच्छा है, हमारे लिए बहुत अच्छा है। लोग आज़ाद होंगे, लोग ट्रैवल करेंगे और फिर एक हैप्पी सोसाइटी बनेगी। और मैंने बना लिया वो सोसाइटी। मतलब आप देखोगे मैं जहाँ भी जाता हूँ ऐसे लोग होते हैं हमेशा ही। मैं कोशिश करूँगा कि अगली बार और लोगों की स्टोरीज़ मैं ला पाऊँ, क्योंकि होते हर जगह पे हैं, लेकिन हम क्या है ना, हम ही अपना ऑरा नहीं बनाते। जैसे मैंने अब ऑरा बनाया अपना कि भाई मैं ऐसा हूँ, मेरी सोच ये है, सब मैंने सोशल मीडिया पे बताया, तो वैसे ही लोग मुझे मिल भी जाते हैं। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि भाई तुम अकेले रहते हो तो क्या बोर नहीं होते, तुम्हें अकेला नहीं लगता? भाई नहीं लगता, बिल्कुल भी नहीं लगता। मेरी जैसी सोच के बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे लोग तुमको भी मिलेंगे जब तुम यात्रा करने निकलोगे। मेरे ख्याल से ये वीडियो बड़ा हो गया, चलो लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय बाय। मैं थोड़ा छोटा ही रखना चाहता हूँ। और कॉल करना, डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम है। फिटनेस से रिलेटेड जर्नी शुरू करनी है या कोई भी इंप्रूवमेंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है लाइफ में, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई भी बात करनी है तो कॉल कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में ईमेल और इंस्टाग्राम है। बाय बाय।